हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज के ब्लॉग में एक्चुअली ब्लॉग बोलूँ या जो आपको समझना है आप समझ सकते हो। बस कुछ चीज़ें चल रही हैं जो कि कैमरे के आगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें कमेंट्स के थ्रू हैं। और रिएक्शन का फ़िलहाल मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे पास कल से उतना टाइम नहीं हो पाया कि मैं बैठ के रिएक्शन देख पाऊँ घर पे, क्योंकि यहाँ पे दूसरी चीज़ें थी। मैं अपने ससुराल आ चुकी हूँ, तो यहाँ पे आई तो शाम में मेरा मूड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। एंड आई रिस्पेक्ट मेरे पूरे इन लॉज फैमिली को कि जिन्होंने मुझे उतना स्पेस दिया, ये जानते हुए भी कि शायद 1 या 2 दिन के लिए है, तो 1 दिन के लिए है। और उसमें भी वो लोग मुझसे ये चीज़ नहीं एक्सपेक्ट किए, क्योंकि पता है क्या, अब जो तमाशा हो रहा है ना वो सोशल मीडिया पे सब कोई देखता है। और आज से कितने साल पहले मैंने अपनी फैमिली में ये बात बोली थी, क्योंकि आप सबको पता है मैं व्लॉग्स में उतने कंटिन्यू नहीं रहती हूँ। मैं कभी 2 दिन पे डालती थी, कभी 1 दिन पे डालती थी, और कभी कभी आ जाता है। और जब भी आता है इन लॉ से रिलेटेड कभी नहीं आता है, मायके से कभी नहीं आता है। तब आता है जब आके मुझे कमेंट किया जाता है मेरे से रिलेटेड, वो भी जब 2-3 व्लॉग के बाद चौथे व्लॉग पे मैं रिएक्ट करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल लड्डू के पापा का कॉल आ चुका है, तो यहाँ मेरे भतीजे बैठे हुए हैं, तो वो बात कर रहे हैं। भतीजे नहीं, मतलब कि मेरी जेठानी जी के बेटे, तो वो बात कर रहे हैं। हाँ, तो मैं बोल रही थी, बैक टू द पॉइंट। कल मैंने कम्युनिटी डाला था, और कम्युनिटी मैंने बहुत सोच समझ के बहुत टाइम बाद डाला था। एक्चुअली चीज़ें तो 4-5 घंटा पहले ही हो चुकी थी, एंड मुझे नहीं पता 9 पॉइंट्स पता नहीं कहाँ से कहाँ चीज़ें आई। मैंने अपने व्लॉग में रंजना का नाम लिया था। नाम इसलिए लिया था बिकॉज मुझे रंजना से कंपेयर किया जा रहा था, और ये चीज़ें हमेशा होती आई हैं। हमेशा इसलिए भी आई हैं ना, मैं आप लोगों की गलती इसमें बिल्कुल नहीं बोलूँगी, इसलिए आई हैं बिकॉज मुझे कंपेयर किया गया है मेरे ही भाइयों के थ्रू, तो आप लोगों ने किया। अब रंजना अगर मायके गई है तो रंजना के पास तो है नहीं जस्टिफिकेशन देने के लिए, क्योंकि वो ऑन कैमरा नहीं बोल सकती। भले वो ऑफ कैमरा जो उसको बोलना होता है वो बोल लेगी, लेकिन ऑन कैमरा क्योंकि एक बार इमेज बिगड़ जाता है तो बिगड़ जाता है। तो आई टेक दैट क्रेडिट कि इमेज बिगाड़ के ही सही मैं अपने पॉइंट्स रखती हूँ। मेरे पास उतने करेज है कि जहाँ मेरा नाम लिया जा रहा है वहाँ मैं खुद बोलूँगी। और यहाँ मैं चाहती हूँ कि जो गट्स आप ऑफ कैमरा दिखा देते हो, ऑन कैमरा आपके पास क्यों नहीं आ पाता है वो गट्स। कल चीज़ें बहुत न्यूट्रलाइज वे में हुई थी। बहुत, मुझे तो पता भी नहीं था कि इतना हर बात के हर लाइन के पीछे आप मेरा नाम ले रहे हो, अपनी बेटी, अपना खून या जो कुछ भी। मेरा नाम था ऑब्वियसली क्लियर कट, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। आई अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट्स। तो वहाँ मेरा नाम लिया जा रहा था। मैंने कॉल किया था रंजना को, और रंजना को मैंने बोला कि देखो, मुझे पता है आप कमेंट डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको शायद वो अच्छा लग रहा है देखने में, बिकॉज जिसे अच्छा लगता है वो डिलीट कर देता, अच्छा नहीं लगता वो डिलीट कर देता, और नहीं करता तो एटलीस्ट लाइक नहीं करता। लेकिन चलो, उसमें रंजना की गलती नहीं है, प्रिंस की गलती है कि उन्होंने ही लाइक किया। बिकॉज मेरे भाई अगर लाइक कर रहे हैं तो उससे बड़ा दुश्मन क्या ही हो सकता है। और अब इस स्तर पे गिर चुके हैं कि वो कुछ भी बोले, और उनको लग रहा है कि वो कुछ भी बोलेंगे और हम डर जाएंगे, मैं डर जाऊंगी। तो नहीं, मैं किसी का कुछ ना लेती हूँ, ना खाती हूँ, ना पीती हूँ कि मुझे इतना डरने की ज़रूरत है। भगवान की दया से सब कुछ बहुत अच्छे से है। और मुझे धमकी दिया जा रहा है कि कंपेयर किया जाएगा तो मैं निकाल दूंगा, तो आप निकालो, आपको जो निकालना है। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि आपके बोलने से मेरे इन लॉज या मेरे पति, हम लोगों के रिलेशन कुछ ख़राब होंगे। मायके में तो कुछ बचा ही नहीं बचाने को, तो आपने तो धज्जियाँ उड़ाई दी। जिस चीज़ का इज्जत आपके हाथ में था वो तो आप बचा ही नहीं पाए, आप तो उसका सरेआम उछाल रहे हो। और जो इंसान अपनी माँ के खिलाफ कमेंट को पिन कर सकता है, वो इंसान बहन की इज्जत करेगा? नहीं। और रही बात, मैंने कल रंजना को फ़ोन किया, मैंने बोला प्रिंस को बोलो ध्यान देने के लिए, उनकी तबीयत ख़राब है तो उसको बोलो ध्यान देने के लिए। तुम कमेंट डिलीट नहीं कर सकती हो, मुझे मालूम है, लेकिन उसको अनलाइक कर लो एटलीस्ट, ताकि ये नहीं लोगों को लगे कि हाँ ये जानबूझ के, क्योंकि आप लाइक कर रहे हो, आप पिन कर रहे हो, तो वो हाईलाइट हो रहा है वो चीज़। ये खोल दीजिए बेटा, वो चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं। लेकिन मैंने फ़ोन किया, 20 मिनट के बाद मैंने फ़ोन किया, तो रंजना ने मुझको बोला कि मैं खाना खा रही हूँ, तो मैं कर देती हूँ। मैंने बोला ओके। फिर मैं 20 मिनट बाद कॉल की, जिस टाइम पे मम्मी के रिलेटेड कुछ कमेंट को पिन किया गया था, और मेरे रिलेटेड जितने कमेंट्स है सबको लाइक कर दिया गया था। तो मैंने रंजना को बोला कि रंजना, मैंने तुम्हें बोला कि उसको प्लीज़ अनलाइक कर लो। रंजना, मैंने तुम्हें बोला
कि तुम अनलाइक कर लो और तुम अभी तक वैसे ही छोड़ी। तो उसने मेरे को बोला आपको बोला ना मैंने कि मैं खाना खा रही हूँ, तो मैं कहाँ से कर दूँ। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये इंटेंशन कितना क्लियर है। और मैं चाहती हूँ प्रिंस से मुझे बात ही नहीं करनी है, मुझे रंजना से बात करनी है। और ये चीज़ें मैंने कल कॉल पे भी की। जब मैं रंजना से बात कर रही थी, मैंने रंजना को क्लियरली बोला मैं अपना पर्सनल कॉल करके आपसे बात कर रही हूँ कि आप इस चीज़ को हटाओ। लेकिन आप बोल रहे हो मैं खाना खा रही हूँ और 15-20 मिनट बाद भी बोल रहे हो आप कि मैं खाना ही खा रही हूँ। तो आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है कि जो इज़्ज़त है वो उड़ जाए, उसके बाद आप अपना खाना के बाद कंप्लीट करोगे। और मतलब लिटरली मेरे पास, मैं जस्टिफाई नहीं करूँगी। कम्युनिटी जो मेरा था कल, मैं आज भी उस पर स्टैंड करती हूँ। मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। लोग मुझे बोल दे रहे हैं कि मैंने उस ब्लॉग में टारगेट नहीं किया है। आप लोगों ने अगर देखा हो, मुझे बार बार कंपेयर किया गया है और बहुत सारे रिएक्शन, मैंने एक रिएक्शन चैनल के लिए ही बनाया था बस, वो कि उन्होंने मेरे को ये कंपेयर किया। तो वो कंपेयर आप मत करो। वो इंगेजमेंट में गई थी और यहाँ मैं अपने भाई को देखने आई थी, जो कि चलो मुझे अब लगता है कि मैं इतनी फूल बन गई हूँ ना, मतलब कि अपना। और पता है गाइस, सबसे दुख की बात कमेंट था कि मैं अपने छोटे बच्चे को छोड़ के यहाँ मौज करने आई हूँ और उस पर लाइक था, और लाइक भी मेरे भाई के थ्रू था, और मैं एक भाई को देखने आई थी। लिटरली आप लोग, पता है आप लोग वर्थ ही नहीं हो कि मैं अपने बच्चे को छोड़ के आऊँ देखने। और हो सकेगा ना तो ये वीडियोस मेरे फ़ोन से डिलीट रहेंगी कुछ टाइम के बाद। मुझे जहाँ मैसेज पहुँचाना है मैं वो पहुँचा रही हूँ, डिलीट रहेंगी। बिकॉज़ मैं नहीं चाहती ना आने वाले दिन में मेरा बच्चा ना अभी बड़ा हो चुका है ऑलमोस्ट, तो 1-2 साल के अंदर तो वो रीड भी करेगा, वो देखेगा भी, और वो ये भी वीडियो देखेगा ना कि हाँ मम्मी इतने गुस्से में है। कहीं ऐसा ना हो ना कि मेरे बच्चे आपसे नफ़रत करने लग जाए। तो ये वीडियोस मैं डिलीट करूँगी। बट आज मैं बोल रही हूँ आप लोग वर्थ ही नहीं हो। और मेरा ये रिक्वेस्ट है, आज के बाद मैं कभी स्पेशली प्रिंस से तुम्हारे सामने आ जाऊँ, मेरे से कोई रिश्ता नाता नहीं है तुम्हारा, कोई नहीं है। अगर इतना भी लिहाज रखते हो ना आज के बाद, क्योंकि तुमने कितनी सारी चीज़ें बोली हैं वो ऑन कैमरा चाहते हो तो मैं बोलूँगी उसको भी, और आज नहीं, जब से बोला है तब से बोलूँगी। मेरी गलती थी, मैं घर को बचाने के लिए सुन ले रही थी, और यहाँ पे ये चीज़ें पिन की जा रही हैं कि मेरे वजह से जिस घर में राज होता है बेटियों का, वो घर ऐसे ही रहता है। तो ये मत बोलो तुम्हारी भी बीवी एक बेटी है, और एक बेटी नहीं, उस घर में 4 बेटी है और 4 बेटी का राज होगा। अगर मेरी एक बेटी के राज से तुम्हारा घर इतना वो हो रहा है, तो 4 बेटी के राज से तो पता नहीं माँ बाप को कितना टेंशन हो जाएगा। तो तुम मत भूलो। और ये मैं किसी को हर्ट नहीं कर रही हूँ, तुमने इस चीज़ पे लाइक किया है और रंजना ने उस चीज़ को अनलाइक नहीं किया मेरे कॉल करने के बावजूद भी। और वो कमेंट आज भी, मुझे लग रहा है अब 24 घंटे हो जाएंगे, आज भी लाइक है। और वही कमेंट नहीं, मेरे रिलेटेड जितने कमेंट्स हैं वो सारे लाइक्ड हैं। यहाँ तक कि तुमने कमेंट कर दिया कि मैं बैंगलोर गया था, किसी ने बोला कि आप बैंगलोर गए थे राखी में बिना बुलाए, आप वहाँ चले गए थे, तो आपने बोला है कि मेरे उल्टे 1 लाख रुपए खर्च हो गए थे। 1 लाख रुपया लगता है बैंगलोर आने में, और आपका जब इतना ही खर्च हो रहा था तो आप आए ही क्यों। आप अपना पैसा बिटोरो, और आज के बाद जब भी मैं आऊँ आपके सामने और पैसा आए, आप अपने पैसे को ही पकड़ना। अगर मैं दिख भी जाऊँ ना तो 2-4 नोट पकड़ लेना, उसको गले लगा लेना, प्रणाम कर लेना, उसको जो करना होगा कर लेना। समझ लेना कि तुमने रिप्लेस कर दिया पैसे को बहन से। और मेरे से मिलना, मेरे से बात करना अब ख़त्म। मैं ये सोशली बोल रही हूँ, मैं बहुत सोच समझ के, बहुत चीज़ें देख के मैंने एक पोस्ट कल के बाद नहीं डाला था। मैंने जो डाला था न्यूट्रल वे में डाला था, और मैं वो अभी भी स्टैंड करती हूँ कि मुझे, खैर मैं वो चीज़ बोल ही नहीं सकती जो चीज़ें मुझे एक्चुअल में हर्ट हुई हैं। और मेरे रिलेटेड तुम क्या बोलोगे क्या नहीं बोलोगे वो मैं भी देखना चाहती हूँ कि मैं कितने दिन कहाँ रही हूँ, आपको बताना है। तो मेरे पति को भी पता ही होगा, मेरे इन लॉज को पता ही होगा, मेरे मायके में पता ही होगा। खैर इंटरेस्टेड तो हमारे इन लॉज में होगा, तो आपको बताना है तो आप बता सकते हो। बिकॉज़ मैं कल से यहाँ आई हूँ, ये लोग भी इस चीज़ से मेरे को समझा चुके हैं कि तुम अपना दिमाग इन सब चीज़ों में मत वो करो, यूज़ करो। तो बस आपको मैं इतना ही बोल रही हूँ, आपको मेरे बारे में बताना है, आप बताओ। क्योंकि
मेरे पास तो भाई बहुत कुछ है अभी बचाने को, क्योंकि मेरे बच्चे को अभी सीख देनी है मुझे। आप लोग की तरह नहीं है कि बस ना माँ बाप से मतलब है ना भाई बहन से मतलब है। और जो तुम आज बोल रहे थे ना मेरे भाई को नीचा दिखाना चाहती हैं आप, पहले तो ये चीज़ याद रखो कि वो हम तीनों की माँ है अनफॉर्चुनेटली, मतलब उसमें मैं भी हूँ, तो वो मेरी भी माँ है, ये भी याद रखो। और तुम उनको धमकी दे रहे हो, तुम बस अपना सोचो कि जब तुम्हारे पे बात आएगी तुमने क्या क्या चीज़ें बोली है। तुम बोल रहे हो मैं बच्चा, वो बच्ची है क्या कि मैं बुलवाता था। अपना ईमान से पूछना क्या करता था और क्या नहीं करता था, क्या करता हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, और आज भी क्या कर रहे हो तुम। तुमको लग रहा है ज़िंदगी आज भर ही है, नहीं। कल मैंने कॉल किया था और आज 24 घंटे होने वाले हैं, आज भी वो कमेंट अनलाइक नहीं हुए हैं। तो यानी कि ऑब्वियसली मेरी भाभी चाहती हैं कि हाँ ये चीज़ जाए कि मेरी ननद की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही है। अनफॉर्चुनेटली सोचो 4 दिन में मैं तुम्हारा घर चला दे रही हूँ और तुम लोग साल भर रह के भी अपना घर नहीं चला पा रहे हो। बोल रहे हो ना ननद 4 दिन, ननद घर चला रही है, तो आप सोचो 4 दिन के लिए मैं आई हूँ, 1 हफ्ते के लिए मैं आई हूँ, तो आपका घर मैं चला दे रही हूँ। और आप में इतना भी पावर नहीं है क्या, मतलब आप अपना घर चला पाओ। थोड़ा तो सीख लो, इतने से ही सीख लो। और मैं ये भी एडमिट करती हूँ कि मेरे घर में भी हम लोग बहुएं ही अपना घर चलाती है भाई। मेरे घर में ननद लोग नहीं चलाती है, जिनका जो जगह है वो लोग का जगह है। बट आपको ये लगता है कि मेरे पास इतना पावर है कि मैं बैंगलोर में अपना घर चलाऊँ, इधर अपना घर चलाऊँ, नौतन में, फिर सिवान भी मैं अपना घर चला रही हूँ। तो आपको तो मेरे को प्रणाम करना चाहिए कि दीदी मेरे को कुछ सिखा दो, सीखो, इससे भी सीख लो। खैर दीदी वीदी मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ आपसे, क्योंकि मैंने अपना क्लियर कट कर दिया है। मेरे को आपसे कोई मतलब नहीं है, ना ही मेरे को रखना है। बिकॉज़ मैं कोई भी चीज़ लिखने के पहले, बोलने के पहले 100 बार सोचती हूँ। और मैं रात भर सोई नहीं हूँ। रीज़न बहुत कुछ है, क्योंकि आपको लगता था ना ये तमाशा जो हो रहा है आपके और मेरे बीच में हो रहा है। नहीं, आप सोशल मीडिया पे कर रहे हो जहाँ पे मेरा पति, मेरा परिवार भी देखता है, मेरे बच्चे भी देखते हैं। कल के डेट में मेरे, मतलब बस मैं यही सोच रही हूँ। मैं हमेशा ये सोचती थी अपने भाई बहन के रिश्ते को ऐसे निभाना है ना कि कल को मेरा बेटा बेटी भी वैसे ही रिश्ते निभाए, कि मम्मी कितने अच्छे से मामा के साथ रहती थी या मामा कितना मानते हैं मम्मी को, तो वैसे ही लड्डू को मैं सिखाऊं कि तुम आद्या को मानो और आद्या तुम लड्डू को मानो। लेकिन नहीं, आई एम सॉरी, हमारा रिलेशन सबसे वर्स्ट एग्जाम्पल होगा। बिकॉज मैं अपने बच्चों को ऐसा नहीं केयर दिखाना चाहती हूँ। और बहुत दुख के साथ मैं ये बोल रही हूँ, जब लड्डू हुआ था या नहीं हुआ था, तुमको ना मैं अपना बच्चा जैसा मानती थी। मेरा बाबू सिर्फ एक ही था, वो तुम थे। मैंने अपने बेटे को भी बाबू नहीं बोला है कभी आज तक। मैं लड्डू ही बोली हूँ उसको, बाबू ही बोलते हैं अपने बच्चे को, लेकिन मैं तुमको बाबू बोलती थी। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरा रिश्ता आपके साथ यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, और आपको अगर मेरे से अभी भी मतलब है तो आप बोलते रहिए। और हाँ, ये मत भूलना कहाँ आई थी कहाँ नहीं गई थी, वो तो खैर तुम क्या बोलोगे, हमारी पूरी कहानी यूट्यूब पे है। और रही बात, मैं जहाँ भी जाती हूँ, वैसे तो मैं मामा मौसी बुआ दादा दादी इधर उधर नहीं घूमती हूँ। मैं अपने माँ बाप के घर जाती हूँ और अपने सास ससुर के घर आती हूँ। और माँ बाप के घर जाती हूँ, उसमें आपका 1% योगदान नहीं है, ना था ना है, और ना ही शायद आपका जिस तरीके से रहने हो पाएगा। और मैं क्या करती हूँ, मेरा क्या योगदान रहा है बेटा, सुनो। आप जो कंपेयर कर रहे हो ना बेटी बहू का, आप कंपेयर ही बहुत गलत कर रहे हो। क्योंकि बेटी बहू का तो कंपेयर ही नहीं है, बेटा बेटी का कंपैरिजन है। क्योंकि मैंने, आपको भी पता है, आपसे तो कई ज़्यादा किया है, कई ज़्यादा। एटलीस्ट किसी की बीमारी का मजाक नहीं बनाया है मैंने। उनकी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी तो उनकी, तुम्हारी भी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है मैंने। और तुम मेरे को बोल रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कीड़ा गलत घुस गया है कि बेटी बहू का कंपैरिजन है। नहीं, बेटा बेटी का कंपैरिजन है।